मैंने कल अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग मीटअप करेंगे चित्तौड़ में, बट क्यों नहीं किया मैंने, मैं आपको बताता हूँ। इंटेंस मैच चल रहा है दोस्तों बहुत। ग्रुप में एक बंदा होता है ना जो हर चीज का सत्यानाश कर देता है, वो ये है। अरे भाई साहब तेरे को रोड़ी से लूट, रुक जा। मैं गया था 10 साल के लिए, पर मैं तो 10 घंटे भी नहीं रुक पाया। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ का। सेक्टर 5 स्कूल है, विद्या स्कूल है। कितने सवारी? 2 150 तो 2 गुना हो गया है। वो स्कूल भी विद्या विहार स्कूल तो दूर है क्या? हाँ। मैं चाहता तो हूँ कि मैं भैया जो प्राइस बोल रहे हैं वो देके मैं चला जाऊँ, बट मेरे दोस्त ने बोला है कि अगर तू सच्चा मारवाड़ी होगा तो जो पैसे मैं बोल रहा हूँ तुझे उतने में ही आना है, 70 रुपए में आना है। तो लेट्स सी अगर मुझे मिल पाता है कि नहीं। बाहर चल के देखते हैं। हम लोग निकल गए हैं, अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। 70 रुपए में तो कैसे कोई लेके जाएगा यार, ले जाएगा। वो कह रहा था कि 70 रुपए से ज्यादा मत देना। मैंने कहा ठीक है, आज तेरी बात रख लूंगा मैं। चलना तो भैया पर पैसे ज्यादा लोगे। मेरे को ऐसा लगता है कि स्नेहिल चाहता है कि हम शाम तक पहुँचे। लोकेशन आपके पास है? हाँ मेरे पास लोकेशन भी विद्या विहार स्कूल की। 100 रुपए वही बच्चा कर रहे हैं, 80 देना। 80? चलो दोस्तों, मैंने कहा था ना मैंने आपको कि 150 रुपए में तो नहीं जाऊंगा मैं। दोस्तों हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं। यहाँ हम दोनों अलग अलग घरों में जा रहे हैं। आदि स्नेहिल के घर जा रहे हैं, मैं एकता के घर जा रही हूँ। दोस्तों हम लोग पहुँच। और दोस्तों हम लोगों ने भी अनाउंस किया है कि हम चित्तौड़ में छोटा मोटा मीटअप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि करो, तो देखते हैं हम करते हैं कि नहीं करते, आगे पता पड़ेगा। अभी यही है घर अपने। दोस्तों आदि उसके दोस्त को फोन कर रहा है, वहाँ पर आदि का दोस्त इंतजार कर रहा है आदि का। ये बढ़िया सीना दिख रहा है यार, पर यहाँ पे मेरा घर है नहीं, तो मुझे पता नहीं है कि एकता बोलेगी मेरे घर पे आके मुझे सब्जियां दे रहे हो तुम। दोस्तों ये है मेरा भाई स्नेहिल, जिससे मैं वो जोधपुरी में बात कर रहा था ना। ये मेरे लिए स्पेशली एक ही मिलती है दोस्तों, ये ज्यादा अलाउड नहीं है इनको शिप में लाना। तो ये एक ही चॉकलेट है, चोको स्टिक पिस्ताचियो। तो ये एक ही मेरे लिए लाया है। इसने अपनी वाइफ को भी नहीं दी दोस्तों, इसने सिर्फ मुझे दिया ताकि मैं इसको टेस्ट करूँ, ट्राई करूँ कि कैसी है ये। ओहो मस्त। देखो दोस्तों अलग अलग लेयर्स बनी हुई है इसमें, और बहुत ही मस्त चीज है। दोस्तों हम लोग एकता के घर पे आ गए थे। अभी हम लोग मतलब आदि नहाने गए हैं, और क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे उठ के नहा ली हूँ, इसलिए मैं अब एडिटिंग का काम कर रही हूँ, क्योंकि आई एम दी ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन हियर। आदि तो वेकेशन पे है ना। खैर मुझे काफी अच्छा लग रहा है उदयपुर से बाहर आके। ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम के बाद मैं कहीं पर गई हूँ, और बहुत टाइम के बाद मैं किसी से बात कर रही हूँ, क्योंकि इंटरेक्शन इज 0। मतलब ले दे के मुझे आदि से बात करनी पड़ती है, या फिर मुझे स्टाफ से बात करनी पड़ती है। उसके अलावा तो कोई बात करने को है ही नहीं। तो इसलिए मैं चित्तौड़ आई हूँ बात करने के लिए, समझ रहे आप दोस्तों? 1 2 नहीं 1 2 3 4 हम 4 लोग हैं, और हम चारों का प्लान था कि हम मतलब ये लोग प्लान बना रहे थे कि कोई कह रहा है पौंडीचेरी घूमने चलेंगे, कोई कह रहा है कि गोवा चलेंगे। तो ग्रुप में एक बंदा होता है ना जो हर चीज का सत्यानाश कर देता है, वो ये है। ये कह रहा है अभी 6-8 महीने रुको फिर चलेंगे। 6-8 महीने बाद दोस्तों जमाना किसने देखा है, क्या पता क्या हो जाए। तो हमारा प्लान लगभग कैंसिल ही हो चुका है दोस्तों, वरना अभी अनाउंसमेंट हो जाता कि हम लोग गोवा ट्रिप कर रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोगों का प्लान तो था कि हम किला देखने जाएंगे, बट हम गए नहीं। क्या पता हम शाम को जाएंगे तो जाएंगे। फिलहाल हम लोग घर पे दाल बाटी बना रहे हैं, उसके लिए मीठा सोडा और धनिया लेने आए। अभी हम लोगों का प्लान है स्नेहिल और मेरा कि हम लोग पूल खेलने जाएं, बट चिया फोर्स कर रही है कि उसको भी लेके जाएं, बट उनको टाइम लगेगा क्योंकि वो खाना बना रहे हैं। तो हमसे वेट नहीं हो रहा पूल खेलने का, तो हम तो जाएंगे खेलने। ये पूल खेलने में स्नेहिल बहुत प्रो है, बट मेरा थोड़ा हाथ नया जमा था जब मैं दिल्ली गया था। उसके बाद मैंने खेला नहीं, अब खेलूंगा। देखते हैं कि कौन जीतता है हम लोगों में से, मजा आएगा। बाय द वे ये जहाँ मैं रुका हुआ हूँ इसके पीछे ही है किला, वो देखो किले की दीवार। तो यहीं से देख चुका हूँ किला तो मैं। दोस्तों प्लेजर से तो मेरा पुराना नाता है। उदयपुर में मेरे पास 2 प्लेजर है, यहाँ पर भी प्लेजर। दोस्तों देखो कितना बड़ा है ये तो वो है स्नूकर, और ये पूल जो हम खेलने वाले हैं काफी अच्छा बना रखा है चित्तौड़ में यार। दोस्तों गेम बहुत क्लोज चल रहा है। चिया को तो मैं हमेशा हरा देता था, बट स्नेहिल मेरे को अच्छा खेलने वाला मिला है। मेरी कम ही बची है जो मुझे लेके जानी है बॉल्स इसमें। देखते हैं क्या होता है। मैच कंटिन्यू करते हैं। इंटेंस मैच चल रहा है दोस्तों बहुत। मैं हार चुका हूँ दोस्तों, हार गया हूँ, बट अब कोशिश ये रहेगी कि मैं दूसरा गेम जीतूं। देखो स्नेहिल हर दिन खेलता है यार, मतलब हर दिन का मोस्टली खेलता है वो, बट मैं तो अभी देखो आपको पहली बार दिल्ली में खेला था, और अब 3-4 महीने बाद खेल रहा हूँ, तो फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट। दोस्तों 2 गेम खेले हम लोगों ने, स्नेहिल ने और मैंने। एक तो मैं हार गया था, पर दूसरा इसको इतना बुरा आ रहा है, देखो आप। अरे काली गोटी चली गई। अरे तो हार गया ना भाई, रूल तो रूल होते हैं। दोस्तों फाइनल गेम होगा, जो जीतेगा वो सिकंदर होगा ना। तो यहाँ लिखा हुआ है टेबल पर हुई किसी भी प्रकार की टूट फूट की भरपाई की जिम्मेदारी स्वयं खिलाड़ी की होगी। इसका जो आज दिल टूटा है ना, इसकी भरपाई ये खुद करेगा। क्योंकि देखो मेरे कौन से थे चलू, मेरे ये हैं स्ट्रिप्स, और इसके सॉलिड कितने बचे हुए देखो। चलो देखते हैं। फाइनल शॉट।
दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि प्लेजर से हमारा पुराना प्यार है। हम जहाँ पर भी जाते हैं हम प्लेजर ही लेते हैं और उसी के ऊपर हम सब लोग घूमने जाते हैं। तो इसीलिए आज हम निकल चुके हैं चित्तौड़ की गलियों में। हम लोग जा रहे हैं पूल खेलने के लिए, वही मिलते हैं आपसे। हम लोग अब 4 जनों की टीम में गेम खेलने आए हैं कि ये देखो, ये है बॉल जिस पे हमको मारनी है और ये सारे मेरे हैं, ठीक है। इसको उस पे मारनी है। अभी इनका ये है कि फाउल ना हो। चलो देखते हैं। चलो ये किया करे प्रो। तो मैंने पहले ही कहा था एकता बचा सकती है। मैंने पहले ही कहा था एकता बचा सकती है। एग्जैक्ट व्हाट इज मारियो। दोस्तों हम लोग फोर्ट पे आ गए हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट है दोस्तों। मैं तो खैर बहुत बार आई हुई हूँ पर आदि इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। दोस्तों हम एक कैफे में आए हैं और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है। यू शुड सी द व्यू। आदि, हाउ डू यू फील? अच्छा है दोस्तों, चित्तौड़ आने के बाद कुछ अच्छा देखने को मिला। व्यू काफी अच्छा है यहाँ से। दोस्तों हम लोग चित्तौड़ फोर्ट से निकल गए हैं। ये आपको लाइटिंग दिख रही है? वाह यार, द फोर्ट इज ब्यूटीफुल गाइस। बस जिस जगह पे हम गए वहाँ पे जाके चाय मत पीना। आपको स्पेशली दिखाने के लिए ऑटो के पीछे लटक के बैठी हूँ मैं। ये देखो दोस्तों, मैं कैसे लटक के बैठी हूँ। अपनी जान जोखिम में डाल रखी है मैंने। आदि को पर मैंने सेव कर रखा है। आदि को मैंने पीछे बिठाया। मैंने कहा आप अपने आप को बचा के रखो, आप बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। दोस्तों क्या बढ़िया व्यू है यार, देखो वो चांद। दोस्तों यहाँ पे 2 दोस्त हैं। एक पोजीशन में आ गया है वो बेचारा हल्का। 5 6 7 8। आदि ने 25 पुशअप्स मार लिए। मैं 55 मार सकता था। हम लोगों का चित्तौड़ में समय खत्म हुआ। अब हम लोग वापस उदयपुर की ओर बढ़ रहे हैं। पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे 2 लंबे लंबे लड़के। ये 2 बॉडीगार्ड लेके घूम रही हूँ मैं। दोस्तों चित्तौड़ इतना सा है और यहाँ का प्लेटफॉर्म इन्होंने इतना बड़ा बना रखा है ना कि कम से कम आधा घंटा हो गया मेरे को चलते चलते। अभी तक भी प्लेटफॉर्म पे पहुंची नहीं हूँ। भाई साहब थक ही गई हूँ अब तक तो। अभी हम निकल रहे हैं। कल आए थे और आज ही हमको निकलना पड़ रहा है क्योंकि उदयपुर में भी हमारा काम आ गया है। दुकान पे कुछ काम आ गया है तो इसलिए हम अब जल्दी जल्दी से निकल रहे हैं। जो टिकट मिला थर्ड एसी का बुक करा के वो वैसे निकल रहा है। धंधा मतलब पूरे टाइम दौड़ भागी लगी रहती है तुम्हारी। दोस्तों चित्तौड़ के स्टेशन पे आ गया हूँ मैं और अभी हम लोग उदयपुर वापस निकल रहे हैं। मैंने कल अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग मीटअप करेंगे चित्तौड़ में, बट क्यों नहीं किया मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही बड़ा रीज़न था। इस वजह से अगर करते तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी हमको। ये मैं शेयर करता हूँ कि क्या हो गया था। फिलहाल हमारी सीट पे चलते हैं। चलो, चिकित्सा ऑलरेडी वेट कर रही है। ये लो, मैं एक बार सीट नंबर देख लेता हूँ। दोस्तों हम लोग उदयपुर पहुंच गए हैं। बैक टू उदयपुर। 2-2.5 घंटे का हमारा सफर था पर हम लोग पूरे ट्रेन में बातें ही कर रहे थे कि वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ। हम लोगों को अगला कोई ट्रिप प्लान करना चाहिए आदि के दोस्तों के साथ में। आदि के नहीं, वो आपके भी दोस्त है। हाँ मतलब आदि के ज्यादा दोस्त मेरे अब दोस्त। तो चलो बढ़िया, थोड़ा चेंज हो गया हमारी लाइफ में। और हम लोग सोच रहे हैं कि आदि का जो दोस्त है वो शिप्स में काम करता है। मतलब वो क्या है, सेलर है, वो मर्चेंट नेवी में है वो। तो वो 6 महीने गायब रहता है। तो इसीलिए अब वो अगले 6 महीने बाद आएगा। तो हम सोच रहे हैं कि कहीं घूमने जाएंगे क्योंकि हम दोनों तो क्या है, हम दोनों स्टार्ट करते हैं घूमने का कि हम उदयपुर में ही कोई अच्छा सा होटल बुक कराते हैं। से हम रिसोर्ट जाते हैं, से हम गोवा जाते हैं, फिर हम बाली जाते हैं। तो हम वापस इन दी एंड कहीं नहीं जाते हैं, रूम में ही होते हैं, फ्लैट पे ही पाते हैं अपने आप को। तो हमें ऐसा लगता है कि हमको 2-4 लोगों को और इन्वॉल्व करना चाहिए। उससे क्या होगा ना कि हमारे अंदर ऊर्जा रहेगी कहीं जाने की। दोस्तों कल सुबह हम लोगों ने स्टोरी डाली थी कि हम लोग चित्तौड़ आ रहे हैं और आप सजेस्ट करो कि चित्तौड़ में छोटा मोटा मीटअप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हमने ये भी लिखा था कि आप लोकेशन सजेस्ट करो कि हमको चित्तौड़ में कहाँ मिलना चाहिए। उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा उसमें लोगों ने हमको डीएम कर दिए, इस जगह मिलो, इस लोकेशन पे मिलो। लगभग 1000 लोग थे जो हमसे चित्तौड़ में मिलना चाह रहे थे। फिर हमने प्लानिंग भी करी बट डर हम वहाँ रहे थे क्योंकि एक्चुअली चित्तौड़ के अंदर मनरेगा के खिलाफ कोई प्रदर्शन चल रहे थे कि मनरेगा में कुछ बदलाव लेके आई है सरकार, उसके खिलाफ कुछ चल रहा था। तो हम लोग सोच रहे थे कि यार 150, 100, 200 मुश्किल लोग आ जाएंगे तो अपन हैंडल कर लेंगे और मिल लेंगे किसी भी कैफे वैफे में या बाहर कहीं पे मिल लेंगे। बट अगर इतनी तादाद में लोग आ जाते तो हमारी किस्मत एक तो वैसे ही पनौती लगी हुई है और वैसे ही हम लोग पंगे लेते फिर रहे हैं आजकल। तो कहीं हमारे लिए वहाँ भारी नहीं पड़ जाता कि तुमने इतनी भीड़ इकट्ठा करी कैसे और किस वजह से करी और बताया क्यों नहीं, इन्फॉर्म्ड क्यों नहीं थी ये चीज। इस वजह से हम लोग मिल नहीं पाए और आप लोगों को हमने स्टोरी डाल के बताया नहीं कि हम कहाँ मिलने वाले हैं। तो उसके लिए सो सॉरी। बट यार ये पीछे देखना बहुत भारी पड़ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा आप लोगों का प्यार मिला। सबसे पहले तो मैं वहीं जीत गया, जंग जीत चुका हूँ मैं आदि कि इतने ज्यादा चाहने वाले लोग हमारे हर सिटी में है। तो चित्तौड़ बहुत ही छोटी सिटी है। चित्तौड़ में मतलब पॉपुलेशन काफी कम है कंपेरेटिव टू उदयपुर। तो फाइनल बात ये है, यहाँ पर अनाउंसमेंट होने लग गए हैं। मैं फाइनल बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच एक फूड ब्रांड को इतना प्यार देने के लिए और उसकी वजह से हम दोनों को अलग प्यार मिल रहा है। उसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश नसीब है और आप लोगों से नेक्स्ट टाइम कभी मिलेंगे। माफ करना अगर
पसंद नहीं आई वो हमारी आपसे ना मिलने वाली चीज। तो थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस। उदयपुर पहुंच चुके हैं हम लोग और अभी काफी सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं। सेकंड आउटलेट इज वेरी नियर दोस्तों, और काफी अच्छा आउटलेट खोलेंगे, ऐसी बात नहीं है, मजेदार, मजे आ जाएंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, सबसे पहले दुकान जा रहे हैं क्योंकि हमको छोले भटूरे खाने। भाई एक दिन से ज्यादा हो गया, हमारा अंदर का सारे ऑक्सीजन, हमारी जितनी भी पावर से सारी खत्म हो चुकी है तो छोले भटूरे से उस पावर को रीगेन करते हैं और पहुंचते हैं दोस्तों घर पे। दोस्तों हम लोग ऑटो में जा रहे थे घर पर, हमने सोचा पहले दुकान चलते हैं। दुकान आ गई है हमारी। अब सबसे पहले तो छोले भटूरे खाऊंगी। देखो कैसे क्या कर रहे हैं बच्चे। चिया सबको जाके गले गले मिल रही है जाके, जैसे कि ये ना बिछड़ गए थे ना कहीं। बढ़िया, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी कल बेटा यार, तुम सबने तो बढ़िया काम किया। दोस्तों दुकान पहुंच चुके हैं हम हमारे परिवार के पास। हमारे बच्चों के बिना हमारा मन नहीं लग रहा था। बेटा मैं गया था 10 साल के लिए, पर मैं तो 10 घंटे भी नहीं रुक पाया। इतनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, तुम लोगों ने मुझे प्यार में फंसा लिया है तुम्हारे, मुझे आना ही पड़ा। देखो इनके चेहरे, बच्चों के चेहरे देखे बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा था दोस्तों। अब चिया छोले भटूरे खाएगी बढ़िया। बेटा दीदी के छोले भटूरे लगा दो। तेरे क्या हाल चाल है? क्या दोस्तों मैं कितना भी कुछ करना चाहूँ अपने बच्चों के लिए, ये मुझे हर जगह फ्लॉप कर देते हैं। मैंने सोचा कि इन सबके सैलरी अकाउंट खुलवा देता हूँ ताकि इनको इन फ्यूचर हेल्प मिलेगी, कभी भी लोन लेने में या फिर कुछ क्रेडिट कार्ड लेने में या पैसों में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इनका बैंक स्टेटमेंट अच्छा क्रिएट हो जाएगा, हर महीने सैलरी जाएगी तो इनकी सिबिल वगैरह सब बन जाएंगे, तो छोटी मोटी स्कूटी वगैरह ये सब ले सकते हैं बच्चे, तो इनका काम आएगा। तो अब इनसे पूछते हैं इनके पास बेसिक डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। बेटा आधार कार्ड पैन कार्ड है? क्या नहीं है? पैन कार्ड नहीं है। आधार कार्ड पैन कार्ड है? पैन कार्ड नहीं है दोस्तों। अब मैं क्या करूं दोस्तों, इससे पूछते हैं, समझदार लग रही है। आधार कार्ड पैन कार्ड है? फोटोकॉपी है पैन कार्ड, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल कहाँ गया? नाते आया ही नहीं। फोटोकॉपी है और आधार कार्ड आधा अधूरा काम। आधार कार्ड पैन कार्ड है? आजा बाहर। आधार कार्ड तो है ना? हाँ। पैन कार्ड नहीं है? पैन कार्ड नहीं है। आधार कार्ड पैन कार्ड में से क्या नहीं है? दोनों है। अरे भाई साहब तेरे को रोड़ी से लुट, रुक जा। दोस्तों इसको कहते हैं बच्चा। दोनों तेरे पास है? कार्ड पड़े हुए? वेरी गुड, एक बच्चा पास हो गया। इस नालायक से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तेरे पास आधार कार्ड पैन कार्ड है? पैन कार्ड नहीं है। मैं क्या करूं इन बच्चों का, आप बताओ। अब मैं कैसे इनके अकाउंट खुलाऊं, कैसे इनका सेविंग वो सैलरी अकाउंट बनाऊं, कैसे इनका सिविल वगैरह बढ़ाऊं, मैं क्या करूं। ठीक है दोस्तों, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर बैंक वाले अच्छे प्राइवेट बैंक वाले अगर इनका अकाउंट खोल देते हैं सैलरी अकाउंट, तो खुलवा लूंगा और इनको ऐसा अकाउंट खुलाऊंगा जिसमें इनको पैसे रखने की जरूरत ना हो। टोल्ड यू अर्लियर, चिया सिर्फ दुकान पर आई है छोले भटूरे खाने, अपनी ही दुकान पे। सामने देखो आप, वो हमारा ऑटो खड़ा हुआ है, उसके चार्जेस लग रहे हैं, चार्जेस चालू है, और चिया उनको वेट करवा के यहाँ छोले भटूरे खा रही है। नहीं दोस्तों खा नहीं रही हूँ, टेस्टिंग कर रही हूँ। पूरी प्लेट कौन टेस्ट करता है, मुझे भी ये जानना है। एक बाइट से पता नहीं पड़ता है दोस्तों। खैर शी इज इन लव विद छोले भटूरे। बाकी ये देखो फ्लाईओवर बनने वाला है इधर। ये जो रोड है ना मुसीबत तो होगी, बट क्या करें, जरूरी है, सरकार के लिए भी करना तो करेंगे। ये देखो इस रोड में बीच में खोदा जाएगा और यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा, फिर थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा पार्किंग वगैरह में। वैसे ही दिक्कत है, और दिक्कत आएगी। बन जाएगा उसके बाद दिक्कत नहीं है, जब तक बनेगा तब तक दिक्कत है। तो खैर ये है अपडेट फिलहाल का। ये भैया झंडा दिखा रहे हैं सबको कि नो एंट्री, और ये यहाँ पर गड्ढे खोद रहे हैं और वो उधर मार्किंग कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू। दिस इज इट।